दुखे सुनु दे गम न, सुखे सु विगत स्पृहा, बीते राग भय क्रोधा, स्थित धीर्मु निरुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको हम बताएंगे जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रियों को वश में करने का जो उपाय बताया है, वही उपाय मैं आपको बताऊंगा कि अपनी इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इंद्रियों को काबू में या वश में कैसे करना है। और आपसे निवेदन है हमारा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ऑल कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच जाए। तो आपको अपने आज हम मुखार बिंदु से समझाएंगे, और अगर आपको कोई शंका है या आपको लगता है कि आपको प्रमाण चाहिए तो हम प्रमाण भी दिखाते हैं, और लेकिन आज हम आपको अपने मुखार बिंदु से समझाएंगे। और अध्याय 2 का श्लोक ये 56वां है जो मैंने अभी आपको बोला है, और आप आगे पूरा ऐसे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ इसका अर्थ क्या है। जो अभी मैंने भी श्लोक बोला है, इस श्लोक का अर्थ है कि दुखों से रहित है मन जिसका, और उद्वेग रहित है, और कोई खुशी की प्राप्ति होने पर स्पृहा रहित है, तथा जिसका भय क्रोध नष्ट हो चुका है, उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। तो चलिए, तो हम आपको पहले प्रमाण भी दिखाते हैं ताकि साथ में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इंद्रियों को कैसे बस में किया जाता है वो भी भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा है कि जैसे थोड़ी सी भी भनक होने पर या खतरा होने पर जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो मुनि होते हैं, संत होते हैं, तो वो क्या करते, अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं। इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने अंतर में समेट लेते हैं। तो इसी प्रकार से इंद्रियों को काबू में करना है। तो चलिए आपको हम प्रमाण करके गीता जी में दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, ये है श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य सहित, मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित, गीता प्रेस गोरखपुर। ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से छपा हुआ आपको दिखाते हैं। सम्मत 2080, 117वां पुनर्मुद्रण, मूल 70 रुपये। कोरियर डाक से मंगवाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, ये उनका पोस्ट ऑफिस पिन कोड नंबर है। और वेबसाइट है ऑनलाइन www.gitapress.org, gitapressbookshop.in। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। मोबाइल नंबर उनका ये है, ये उनका वेबसाइट है और ईमेल है। तो चलिए आपको हम अध्याय 2 पे ले चलते हैं। तो ये है गीता जी का अध्याय दूसरा अध्याय। इसका श्लोक 56वां आपको हम दिखाते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। यह है श्लोक 56वां, यहां से आप देख सकते हैं, ये लिखा है, तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गई है राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्री साधन से गिर जाता है। और जिसने क्रोध को त्याग दिया है उसकी स्थिर बुद्धि होती है। और जो भगवान कृष्ण ने आगे समझाया है उसको मैं बताता हूँ कि जैसे आपको सरल भाषा में समझाएंगे, उदाहरण के तौर पे समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए पति पत्नी हैं और उनके मन में काम वासना जागती है, या प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके मन में काम वासना जागती है, और उनके अंदर भोग विलास की इच्छा जागृत होती हैं, और इच्छाओं के विरुद्ध यानी कि कोई विघ्न पड़ जाता है, उनकी काम वासना में विघ्न पड़ जाता है, तो क्या होता है
काम वासना विघ्न पड़ते ही क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध के उत्पन्न होने पर यानी कि गुस्सा आने पर मनुष्य की जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है और वो विवेक यानी कि शांति को खो बैठता है। जो ज्ञान है ज्ञान को खो बैठता है, एकदम अज्ञानी बन जाता है और वो अपने श्रेय साधन से यानी कि जो उसके अंदर ज्ञान था, जो उससे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो उसे एकदम सात्विक बुद्धि थी, वो सात्विक बुद्धि जो होती है वो क्या होता है, तामसी बुद्धि बन जाती है और विनाश का कारण बन जाता है। तो ये भगवान कृष्ण ने समझाया है, तो मैंने उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। और इसी प्रकार आप इंद्रियों में काबू कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो परमेश्वर की भक्ति करे और सब में एक समान रहना चाहिए, भय क्रोध त्याग दे, राग त्याग दे, सुख दुख में समान रहे और तभी आपकी इंद्रिय काबू और आपका मन ना ललचाए किसी में, ना माया में, संपत्ति में, ना कोई मतलब सुंदर स्त्री में आपका मन न ललचाए, आपकी स्थिर बुद्धि रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अगर आपकी स्थिर बुद्धि है तो आप अपनी समझ लीजिए कि आपने अपनी जो इंद्रियां हैं उनको काबू में कर लिया है। और जब आप अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेंगे, इंद्रियों के विषयों से हटा लेंगे, तभी आप भक्ति मार्ग में सफल हो पाएंगे और तभी आपका मोक्ष होगा। तो आज के लिए इतना ही और जल्द मिलेंगे ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।